आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन से बातचीत जारी, एलएसी पर हालात सामान्य लेकिन हमारी सेना मुस्तैद। अवध ओझा के आप ज्वाइन करने पर क्या बोले माता पिता, दिल्ली चुनाव में प्रचार से किया इनकार। सीएम नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे की अवधि 6 माह बढ़ाई, कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर। सीरिया की घरेलू लड़ाई में रूस और तुर्की क्या कर रहे हैं। ट्रंप की भपकी सिर्फ दिखावा, भारत को अब किस प्लान पर काम करने की जरूरत। रूस ने दुनिया को दिखाया खतरनाक बॉम्बर Tu-95 MSM, यूक्रेन युद्ध से सीख लेकर बढ़ाई है ताकत। इमरान खान को लेकर पाकिस्तानी सेना 200 अफसरों को बर्खास्त करेंगे जनरल मुनीर। योग करने में थी लीन, आई जोरदार लहर और फिर एक्ट्रेस की दर्दनाक मौत। अब तक के इतिहास में सबसे कमजोर पड़ी भारतीय करेंसी, रुपए में गिरावट से आम आदमी पर कैसे पड़ता है असर। और शादी करने जा रही है पीवी सिंधु, क्या बोले पिता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को चीन मुद्दे पर संसद में बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीन मुद्दे पर सोमवार को ही संसद में बयान देना था, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई थी। मंगलवार को लोकसभा में भोजनावकाश के बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम लिया। विदेश मंत्री ने संसद में टाइमलाइन के साथ चीन के साथ जारी तनातनी को लेकर जानकारी दी और बताया कि सीमा पर अब हालात सामान्य हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सदन को भारत चीन सीमा पर हाल के घटनाक्रमों और द्विपक्षीय संबंधों पर उनके प्रभाव की जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि सदन को इस बात की जानकारी है कि साल 2020 में हमारे रिश्ते सामान्य नहीं रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सदन इस तथ्य से भी अवगत है कि 1962 के संघर्ष और उससे पहले की घटना के परिणाम स्वरूप चीन ने अक्साई चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा था। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग चीन को सौंप दिया था, जो 1948 से उसके कब्जे में था। चर्चित टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ओझा मूल रूप से यूपी के गोंडा के रहने वाले हैं। यहाँ उनके माता पिता और परिजन रहते हैं। बेटे के राजनीति में आने के सवाल पर अवध ओझा के माता पिता प्रसाद ओझा ने मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि अगर भगवान ने लिखा होगा तो मेरा बेटा प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। वैसे भी सब कुछ ईश्वर ही तो कराता है। बतौर माता पिता प्रसाद ओझा लाल बहादुर शास्त्री जी का भी किसी ने प्रचार नहीं किया था, लेकिन वह पीएम बन गए। हालांकि मैं अपने बेटे का प्रचार करने दिल्ली नहीं जाऊंगा। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और अवध ओझा के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। इसमें 33 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। नीतीश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। जमीन सर्वे को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने 6 महीने बढ़ा दिए हैं। हालांकि इसके संकेत पहले ही दे दिए गए थे। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान जमीन सर्वे में लोगों को छूट देने का ऐलान किया था। मंगलवार को मंत्रिमंडल सचिवालय में हुई बैठक में नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इतना ही नहीं, अब लोगों को जमीन मामले में सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 180 दिन, रैयत दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। रूस की यूक्रेन से तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन उसकी प्लेट में और भी बहुत कुछ है। उसने हाल ही में सीरिया के एक विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम पर एयर स्ट्राइक की। मॉस्को का कहना है कि वो सीरियाई आर्मी और अपने मित्र बशर अल असद की मदद करना चाहते हैं। इस लड़ाई में तुर्की से कई और देश भी इन्वॉल्व है। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई विद्रोही समूहों और असद सरकार के बीच थी। सरकार विरोधी गुटों का कहना है कि वे महंगाई, करप्शन के खिलाफ है। पहले सड़कों पर आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया। जल्द ही इसमें मिलिटेंट्स शामिल हो गए। इसमें से कुछ मिलिटेंट्स वो थे जिन्हें आतंकी समूह का सपोर्ट था, जैसे हयात तहरीर अल शाम को अल कायदा का समर्थन था।
लड़ाई सरकार और जनता के बीच नहीं, बल्कि इसमें खासा तालमेल हो चुका था। ईरान और रूस राष्ट्रपति असद की तरफ से थे, जबकि विद्रोहियों को तुर्की, यूएई, सऊदी अरब और यहां तक कि यूएस का भी सहयोग मिलने लगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% कस्टम ड्यूटी लगाने की धमकी दी है। थिंक टैंक GTRI के अनुसार यह चेतावनी कतई अवास्तविक है। भारत को स्थानीय मुद्रा व्यापार पर फोकस करना चाहिए। अमेरिका का अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करके अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने का इतिहास रहा है। भारत के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार प्रणाली बनाना बेहतर है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि ब्रिक्स देशों पर अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी करेंसी अपनाने पर 100% सीमा शुल्क लगाने की ट्रंप की धमकी अव्यावहारिक है। भारत को एक व्यावहारिक लोकल करेंसी ट्रेडिंग विकसित करने पर फोकस करना चाहिए। रूस ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच अपने Tu-95 बम वर्जक का अपग्रेड वर्जन Tu-95MSM दुनिया के सामने पेश किया है। रूसी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने इस जेट को बनाया है। इसमें नए इंजन, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक हथियार प्रणालियां हैं, जिससे Tu-95 की क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। नए NK-12 MPM टर्बोप्रॉप इंजन और मजबूत प्रोपेलर लगने से Tu-95 MSM की रेंज और पेलोड क्षमता बढ़ी है, जिसने इसे बेहद खतरनाक जेट बना दिया है। रूस को उम्मीद है कि उसका यह जेट आने वाले समय में सैन्य रणनीति में अहम भूमिका निभाएगा। बुल्गारियन मिलिट्री की रिपोर्ट कहती है कि यह रूसी जेट KH-101 और KH-102 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें ले सकता है, जो 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यूक्रेन युद्ध भी KH-101 मिसाइल ने अपनी अचूक निशानेबाजी का लोहा मनवाया है। ऐसे में ये भविष्य में रूस के मिसाइल सिस्टम और बम वर्जक बेड़े के विकास को प्रभावित करेगा। पाकिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। कभी आर्थिक तंगी तो कभी राजनीतिक अस्थिरता इस देश की नियति बन गई है। अब ताजा बवाल पाकिस्तान की सेना में देखने को मिल रहा है। दरअसल जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान के मसले पर वहां की सेना दो फाड़ हो गई है। इमरान खान की लोकप्रियता और बीते दिनों इस्लामाबाद में उनकी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए सेना बैकफुट पर है। इस बीच इमरान खान के साथ जेल में चली 3 दौर की वार्ता विफल हो गई है। इस बातचीत के फेल होने पर पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल असीम मुनीर बेहद नाराज है। इस बैठक के दौरान उन्हें इस बात के संकेत मिले कि फौज की बातें जेल में बंद इमरान खान तक पहुंचती है। ऐसे में उन्होंने इस्लामाबाद कांड में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाकर लगभग 200 सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की बर्खास्तगी प्रक्रिया पर अपनी मुहर लगा दी है। रूसी एक्ट्रेस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि रूसी एक्ट्रेस आराम से योग कर रही थी, तभी अचानक तेज समंदर की लहरें उन्हें अपनी चपेट में लेती है और वह पानी में समा जाती है। ये वीडियो सामने आते ही दुनिया भर में वायरल हो गया है। यह एक्ट्रेस कामिला बेलियास्काया थी, जो थाईलैंड के को समूही में छुट्टियां मनाने गई थी। घटना के वक्त वह चट्टानों पर योग कर रही थी, जब एक जोरदार लहर ने उन्हें खींच लिया। इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई। कामिला सिर्फ 24 साल की थी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक भयावह वीडियो में रूसी एक्ट्रेस कामिला बेलियास्काया को थाईलैंड के को समूही में एक चट्टानी समुद्र तट पर ध्यान लगाते हुए दिखाया गया है। तभी अचानक एक तेज लहर उन्हें अपनी चपेट में ले लेती है और उफनते समंदर में खींच लेती है। उनका शव घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर बरामद हुआ। भारतीय करेंसी अपने इतिहास के सबसे कमजोर लेवल पर पहुंच गई है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे टूटकर 84.71 स्तर पर बंद हुआ, जो अब तक का सबसे कमजोर लेवल है। यह खबर तो आपने भी पढ़ी होगी। क्या आपको पता है कि रुपए में कमजोरी आने पर आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है? अगर आप सोच रहे हैं कि रुपए गिरने और चढ़ने का संबंध सिर्फ RBI, सरकार और अर्थव्यवस्था तक सीमित है, तो बिल्कुल गलत है। इसमें आई कोई भी गिरावट सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डालती है। वैसे रुपए में यह गिरावट इसलिए भी ज्यादा दिख रही है क्योंकि अमेरिका के बनने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स मुद्रा के खिलाफ सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिक्स मुद्रा आती है तो वे आयात करना बंद कर देंगे।
अगर डॉलर को कमजोर किया जाएगा तो ब्रिक्स देशों पर 100% आयात शुल्क लगा दिया जाएगा। इस बयान के बाद रुपए टूटकर ऐतिहासिक कमजोर स्तर पर पहुंच गया, लेकिन इसका आपकी जिंदगी और जेब पर भी पूरा असर पड़ेगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जल्द ही नई पारी का आगाज करने वाली है। 22 दिसंबर को उदयपुर में पीवी सिंधु हैदराबाद के वेंकट दत्ता साई से शादी करने वाली है। ये खुलासा पीवी सिंधु के पिता ने किया है। हाल ही में पीवी सिंधु ने लखनऊ में हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल में खिताब जीता था। उन्होंने साल 2019 में गोल्ड समेत विश्व चैंपियनशिप में कुल 6 पदक जीते। रियो 2016 और टोक्यो ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाली सिंधु को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल क्रमशः मिले। पीवी सिंधु के पिता ने अब ये बताया है कि शादी से जुड़े सभी प्रोग्राम 20 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं।